बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुरान मजीद में एक ही औरत को डायरेक्टली मेंशन किया गया है नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। और क्या आप जानते हैं कि इस औरत के दिल में इस्लाम के खिलाफ नफरत इतनी शदीद थी कि अल्लाह पाक ने इसके और इसके शोहर पर पूरी सूरह नाज़िल फरमाई और कहा कि ये हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगी। एक ऐसी औरत जो दुनिया और आखिरत की सबसे बुरी औरत थी। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देने वाली है। ये दास्तान है उम्मे जमील की। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि उम्मे जमील कौन थी और इसका असली नाम क्या था। उम्मे जमील का असली नाम था अरवा बिनते हर्ब और ये हर्ब बिन उमैया की बेटी और अबू लहब की बीवी, और इसका ताल्लुक कुरैश के सबसे ताकतवर, मालदार और इज्जतदार खानदान बनु उमैया से था। और इसका बाप हर्ब बिन उमैया जो है वो पूरे मक्का में कुरैश में एक इंतहाई मोतबर और इज्जतदार आदमी में से एक माना जाता था। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उम्मे जमील कोई आम औरत नहीं थी। इसका ताल्लुक बहुत ही मजबूत घराने से था, जिसके पास इज्जत भी थी, दौलत भी थी, ताकत भी थी, और ये मक्का में सबसे बाअसर औरत थी और इसका मक्का के लोगों में असर असरूप भी था। मक्का में उम्मे जमील की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि अगर ये अपने मुंह से कोई बात निकाल दी तो वो बहुत तेज़ी से पूरे मक्का में फैल जाती। नाज़रीन, उम्मे जमील के लिए सबसे ख़ास बात थी कुरैश की सरदारी, और इससे भी बढ़ के जो इसके लिए ख़ास था वो था बनु उमैया की हुकूमत। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना स्टार्ट की और ये ऐलान किया कि वो अल्लाह के नबी हैं, तो आप जानते हैं कि उम्मे जमील ने क्या किया। अबू लहब के साथ मिलकर, जो पहले से ही नबी करीम की मुखालफत कर रहा था, उसके साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत मुहिम का आगाज किया। उम्मे जमील मक्का की औरतों पर बहुत असर रखती थी और उसने इस ताकत का इस्लाम के खिलाफ जो है वो गलत इस्तेमाल किया। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे और पत्थर बिछाती, उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाती, उनकी इज्जत को नाउज़ुबिल्लाह ख़राब करने की कोशिशें करती और मुसलमानों के कारोबार पर, उनकी तजारत पर पाबंदी लगाने की कोशिश करती, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के बाद, उनके इस्लाम की दावत के बाद जब लोग एक एक करके इस्लाम कबूल करने लगे तो उम्मे जमील के दिल में जो है डर, खौफ और ख़तरा और गुस्सा, वो तमाम चीज़ें एक साथ जो है उसके दिल में जगह बनाने लगी। शौहर के साथ मिलकर इस्लाम मजहब की मुखालफत में सबसे आगे थी। अब इसके बाद उम्मे जमील की जो सबसे बड़ी दुश्मन थी वो थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उम्मे जमील उनसे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का की इज़्ज़तदार औरतों में से एक थी। उम्मे जमील जो है वो उनका मजाक बनाती और मक्का की औरतों को उनके पास जाने से रोकती और उनको अकेला करने की कोशिश करती। लेकिन इन तमाम चीज़ों का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत पर ज़रा बराबर भी असर ना होता, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी कोशिश करती, वो उन औरतों को डराती, धमकाती जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला उनके पास जाती। और उसकी नफरत सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं थी, बल्कि वो नए मुसलमानों उनका मजहब छोड़ने के लिए मजबूर करने की साजिशें भी करती थी। नाज़रीन, इसी तरह सालों तक उम्मे जमील जो है वो इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन बनी रही। फिर वो वक्त आ गया जो इस्लाम की तारीख में हमेशा याद रखा गया। उम्मे जमील का नाम अब सिर्फ मक्का की गलियों में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की किताब में भी लिख दिया गया था। अल्लाह ने उम्मे जमील और इसके शौहर अबू लहब पर सूरह मसद नाज़िल फरमाई, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से इन दोनों पर खुली लानत थी। और जब ये सूरत नाजिल हुई तो उम्मे जमील और अबू लहब की तबाही का ऐलान हो गया। अल्लाह ताला ने इस सूरह में फरमाया, सबसे पहली आयत में, जिसका मैं तर्जुमा कर रही हूँ, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो खुद भी हलाक हो जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ना इसका माल इसके काम आया और ना इसकी कमाई जो कुछ इसने कमाया था, वो जल्द ही भड़कती आग में डाला जाएगा, और इसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ी उठाने वाली होगी, और इसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। और इस सूरत का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा, लकड़ी उठाने वाली औरत, ये उस वक्त का इशारा था जब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए उनके रास्ते में कांटे बिछाती और पत्थर फेंकती। अब उम्मे जमील के लिए ये सूरह मौत के ऐलान के बराबर थी। अब हर तरफ मक्का के लोग इसके अंजाम की बात करने लगे, यहाँ तक कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी जो है वो इसका मजाक बनाने लगे। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि सूरह मसद में इसके अंजाम का ऐलान कर दिया गया है और अल्लाह ताला का फैसला कभी टाला नहीं जाता। और अल्लाह ताला ने सूरह मसद में पहले ही फरमा दिया था कि अबू लहब हमेशा जहन्नुम की आग में रहेगा, और दुनिया में भी इसकी सजा जो है वो इसकी जिल्लत और बीमारी की सूरत में इसके सामने आई। अबू लहब एक ऐसी शदीद खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया
کہ کوئی شخص اس کے قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ یہ بیماری اس حد تک خطرناک تھی کہ کوئی انسان بھی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ قریش میں جو اس کے اپنے لوگ تھے وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جمیل جو اس کے ہر برے کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی، اس کو اسلام کے خلاف استعمال کرتی تھی، وہ بھی وقت آنے پر اس کی بیماری پر اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ابو لہب کی موت کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ زمین پر پڑی رہی، کوئی شخص اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی شخص اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر بہت مشکل سے کچھ لوگوں کو آمادہ کیا گیا، انہوں نے ابو لہب کی لاش کو اٹھا کر ایک گھڑے میں پھینک اور اس کو پتھروں سے ڈھک دیا۔ اب جمیل جو کبھی بہت طاقتور مالدار کو سب سے عزتدار سمجھتی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے، ابو لہب کی موت کے بعد وہ کہیں نہ کہیں خود کو کمزور محسوس کرنے لگی، اور سورہ مسد کا اعلان جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے وہ ابو لہب اور جمیل دونوں پر نازل ہو چکی تھی۔ ان کا انجام جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں لکھا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جمیل جو ہے وہ اپنے انجام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ مکہ کی گلیوں میں گھومتی پھرتی اور مسلمانوں کے خلاف غلط باتیں کرتی، افواہیں پھیلاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط باتیں کرتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی کمزور اور پریشان ہو گئی، کیونکہ مکہ میں ہر جگہ کے انجام کو لے کر سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ ناظرین، تاریخ میں مختلف روایات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمیل کی موت بھی بہت بری موت تھی، اس کا انجام بھی بہت برا تھا، یہ ایک پتھر کے نیچے دب کر مر گئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا گلا جو ہے رسی سے دب گیا اور یوں سورہ مسد جو ہے وہ حقیقت ثابت ہو گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک حقیقت کتاب ہے، اور سورہ مسد کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا، اور اس طرح جمیل اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت بھی انتہائی دردناک اور عبرتناک طرح اس کے شوہر ابو لہب کی تھی، اور سورہ مسد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور جمیل کا انجام ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو ناظرین، اس کہانی نے اگر آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ نے میرے چینل سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی محبت، آپ کے کامنٹ سے موٹیویشن ملتی ہے، اور بہتر سے بہتر جو ہے ٹاپک پر محنت کر کے آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنانے کو دل چاہتا ہے۔ تو آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت بڑا خیال۔ اللہ حافظ۔